श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन पूछ रहा है कि आपने तो सेकंड चैप्टर में मुझे बताया कि आपने कि जायसे चेत कर्मणा ते महाबुद्धि, इतना आपने बताया, कर्म के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, सब कुछ आपने बताया, तो फिर आप ज्ञान ही अच्छा लग रहा है। तो पहले बताया, अर्जुन बताया कि जायसे चेत कर्मणा से मत बुद्धि, जैसे सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उस टाइम 2 मिनट में रिकेप हो जाएगा। तो बता रहे हैं कि बुद्धि अच्छा है कर्म से, तो मुझे क्या करना, अगर बुद्धि अच्छा है तो मुझे आप एक घोर कर्म के अंदर करने के लिए आप क्यों मुझे उसका रहे हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, यासी चेत कर्मणा से मत बुद्धि जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज है? अगर बुद्धि ही अच्छा है तो मुझे इतना घोर कर्म में करने के लिए आप क्यों बोल रहे हैं कृष्ण, बोल के अर्जुन पूछ रहे हैं। फिर सेकंड श्लोक में अर्जुन ने बोला कि आपने सेकंड चैप्टर में इतना सारा योग बताया ना कृष्ण, तो उससे क्या हुआ ना, बहुत सारा कंफ्यूजन मुझे हो गया। व्याम मिश्रण, आपका वाक्य बहुत मिश्रित है, मिक्स बहुत सारा उसमें मिक्स है, इसलिए इसके वजह से बुद्धि मोह, मेरा बुद्धि मोह हो चुका है, मुझे पता नहीं चल रहा क्या करना है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, तदेकम वद निश्चित्य, एक मुझे कंफर्म बताइए क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना है। तो फिर भगवान तीसरा श्लोक में बताना चालू किए। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानम कर्म योगेन योगिना। मतलब अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो, वैसे मैं इतना सारा बताऊं लेकिन मोटा मोटी दो प्रकार के योग रहते हैं, द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार के क्वालिफिकेशन, दो निष्ठा है। क्या क्या, एक है ज्ञान योग, दूसरा है कर्म योग। एक है ज्ञान योग जो सांख्य पढ़ के लोग करते हैं, दूसरा है कर्म योग जो कर्म योग को फॉलो करके करते हैं। तो दो प्रकार के योग है। तो भगवान पहले क्लियर कर दिया कि कितने प्रकार के योग बेसिकली है, उसका आउटलाइन बता दिया। फिर भगवान चालू कर रहे हैं, चौथा श्लोक में भगवान बोले न कर्मणाम अनारंभ नैष्कर्म्यम पुरुष स्मृते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधि गच्छते। बोल रहे हैं भगवान कि आपका जो विचार है सब कुछ छोड़ छाड़ के ज्ञान योग करने का, तो अर्जुन को भगत बता रहे हैं कृष्ण कि अरे ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अगर कोई व्यक्ति काम करना चालू नहीं करेगा, न कर्मणा अनारंभ, कोई बोलेगा मैं काम करना ही चालू नहीं करूंगा, आरंभ ही नहीं करूंगा, फिर भी वो नैष्कर्म्यम, उसको कर्म का फल से मुक्त नहीं होगा। क्योंकि लगेगा, खाएगा ना, भूख तो लगेगा तो खाना पड़ेगा ना, कुछ तो कर्म करेगा ना। अगर वो ठीक से वो कर्म से हिसाब से ड्यूटी नहीं करेगा तो उसका कर्म का फल लगेगा। अगर वो सब कुछ छोड़ देता है ना, तो संन्यासान, क्योंकि सब काम कर रहा है और सब कुछ छोड़ के ज्ञान का शरण ले लेता है, मतलब कुछ काम जितना कर रहा था सब ड्यूटी को छोड़ दिया, संन्यास ले लिया, फिर भी उसको सिद्धि समाधि का अच्छा थे, उसको सिद्धि नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका छोड़ने से पहले उसका हृदय शुद्धिकरण होना चाहिए। तो फिर भगवान बता रहे हैं कि ऐसा आप शॉर्टकट नहीं कर सकते हो अर्जुन, काम करना छोड़ दोगे, काम लिया तो उसको छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता है। फिर बता रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते हो, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणा। बोल रहे हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि, कोई व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता है बिना काम करते हुए, जातु तिष्ठति अकर्म के, बिना काम करते हुए व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता। बैठेगा तो कुछ सुनेगा, कुछ खाएगा, भूख लगेगा तो कुछ कुकिंग करेगा, कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ेगा। भगवान बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि ये प्रकृति में जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुणों से प्रकृति चल रहा है, तो ये तीन गुण उसको वशीभूत कर देगा, उसको उसको मजबूरी से उसको काम करना पड़ेगा। भूख तो लगेगा खाने के लिए, भूख लगेगा तो किधर से खाना लाएगा, इधर तो जाके मांगना पड़ेगा, कुकिंग तो करना पड़ेगा। तो कर्म उसको कैसे भी करना है अर्जुन, आप बोल रहे हो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चला जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है बोल के भगवान बताए, कार्य ही अवश्य कर्म प्रकृति जैर गुणा, गुण के प्रभाव से उसको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। फिर बोल रहे अर्जुन बोल रहे हैं, आपने बोला कि जो जंगल है सत्वगुण में, तो अच्छा मैं जंगल चला जाऊंगा ना, थोड़ा शांति में रहूंगा, ज्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, इंद्रिय वस्तु नहीं रहेगा। बोले कर्म इंद्रियाणी संयम में, आप जंगल जाके अपनी इंद्रियों को संयम में रख देंगे, वो ठीक है, लेकिन क्या होगा, या आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन का क्या है, मन तो इसके अंदर है ना, मन को कैसे आप रखोगे अंदर काबू में। सामने आप टीवी हटा दोगे तो आंख देखेगा नहीं, ठीक है, सामने से अच्छा आइटम में निकाल दोगे तो खाने को मन नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन जितना आपने इंद्रिय भोग का किया है आपके भूतकाल में, सबका डाटाबेस तो इसके अंदर है ना।
उसको कैसे निकालोगे आप? जितना आपने इंद्रिय भोग भोग किया है सबका मेमोरी इसके अंदर है, सब इसके अंदर चल रहा है, मन उसके ऊपर घूमते रहेगा। इसलिए अर्जुन ये पॉसिबल नहीं है इंद्रियार्थान, क्योंकि जो मन का जो इंद्रिय का जो इंद्रिय वस्तु है वो मन में चलते रहेगा। इसीलिए विमूढ़ विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारी, जो व्यक्ति अगर ऐसा करेगा तो सबसे बड़ा गधा है बोल रहे हैं विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ मतलब सबसे बड़ा गधा, मिथ्याचारी वो सबसे बड़ा मिथ्याचारी है, ढोंगी बोल के भगवान 5वां श्लोक में बता दिए। अभी 6ठा श्लोक से हम आगे अभी पढ़ेंगे। 7वां श्लोक, 6ठा हो गया, 7वां पढ़ेंगे। 7वां श्लोक में देखिए अभी भगवान क्या बोल रहे हैं, सब लोग मेरे साथ दोहराइए। यस्तु इंद्रियाणि मनसा यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन नियम्यारभते अर्जुन कर्म इंद्रिये कर्म योगम कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। असक्तः स विशिष्यते। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम कृष्णा यहाँ पर आंसर दे रहे हैं अर्जुन का क्वेश्चन का। अभी तक सब सब सिनेरियो सेटअप कर दिया, ये क्यों अच्छा नहीं है, ये क्या है, ये क्या, लेकिन पहली बात है अर्जुन का क्वेश्चन था कर्म योग और ज्ञान योग में कौन सा अच्छा है, क्या मैं करूं बताओ। तो यहाँ पर भगवान आंसर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर? यस्तु इंद्रियाणि मनसा, बता रहे हैं भगवान यस्तु जो व्यक्ति है यस्तु यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम अर्भते अर्जुन। है अर्जुन, अर्जुन को बता रहे हैं कृष्णा, क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रण करता है, इंद्रिया मनसा नियम अर्वते, इंद्रियों को अपने नियम मतलब उसको कंट्रोल करना, ठीक है। अर्वते जो करता है, किसको करता है? नियम मतलब अपने वश में लाता है, किसको? इंद्रियों को लाता है। किसके माध्यम से? मनसा, मन को अपने इंद्रियों को काबू करने के लिए वो लगाता है जो व्यक्ति है। मन को इंद्रियों को काबू करने के लिए जो व्यक्ति लगाता है वो क्या है? कर्म इंद्रिया कर्म योगम असक्त सविशिष्यते। तो भगवान बोले वो व्यक्ति उत्तम है। कौन उत्तम है? सविशिष्यते कौन है? जो व्यक्ति कर्म योग करता है, कर्म योग करते हुए मन को अपने इंद्रियों को कैसे अपने मन इंद्रियों को अपने वश में रखता है। असक्त, असक्त मतलब उसे आसक्ति भी नहीं होता है, अभी ये काम कर रहा हूं तो ये फल मुझे मिलेगा, फिर मैं इंद्रिय भोग करूंगा, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, इतना आसक्ति ना रखते हुए ड्यूटी मेरा है ये काम करना, उसके हिसाब से जो व्यक्ति काम करता है वो व्यक्ति क्या है? विशिष्य थे, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मेरे ख्याल से अर्जुन को कृष्ण ऐसा बताए। तो अर्जुन आंसर यहाँ पर दे दिए भगवान। अर्जुन का क्वेश्चन था कर्म योग अच्छा है ना ज्ञान योग अच्छा है, तो भगवान बोल रहे हैं कर्म योग ज्ञान योग से अच्छा है अगर व्यक्ति क्या है? असक्त होकर करता है, बिना आसक्ति काम को, जो ड्यूटी कर रहा है ड्यूटी सोच के कर रहा है और उसके प्रति उसका आसक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है, उनको भगवान बता रहे हैं। तो ये श्लोक का भावार्थ में प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखिए कैसा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद। ए सिंसियर स्वीपर इन द स्ट्रीट इज फार बेटर देन ए चार्लेटन मेडिटेटर हु मेडिटेट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ मेकिंग ए लिविंग। बोल रहे हैं कि अगर एक व्यक्ति जो रोड में झाड़ू मारता है लेकिन वो सिंसियर है, वो सचोट है, मतलब भाव है उसका, और कोई गलती काम नहीं करता, अपना कर्तव्य कर रहा है, सिंसियरली कर रहा है, जो रोड में झाड़ू मार रहा है वो अच्छा है किससे? अगर कोई ध्यान कर रहा है, जैसे हमने मिथ्याचारी अभी देखा ज्ञानी है, अंदर काम वासना है लेकिन बाहर सन्यासी का ढोंग पहना है, तो उससे वो झाड़ू जो मार रहा है रोड में वो अच्छा है, क्योंकि वो अंदर जो है बाहर वही है, अंदर कुछ उसका गलती नहीं दिखा रहे। लेकिन जो मिथ्याचारी है अंदर उसका काम वासना है, अंदर उसको इंद्रिय भोगने का इच्छा है, करने के लिए चाहता है, लेकिन बाहर एक ढोंगी का रूप में दिखा के अपना काम वो निकाल रहा है। तो उससे जो रोड में झाड़ू मारता है लेकिन वो व्यक्ति सिंसियर है तो वो उससे अच्छा है बोलते हैं प्रभुपाद भावार्थ में लिख रहे हैं। बहुत हेवी चीज है, लिख रहे हैं प्रभुपाद ये चीज। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि वर्ण और आश्रम, 4 प्रकार के वर्ण रहते हैं, जैसे आपको पता रहेगा 4 प्रकार का आश्रम रहते हैं। वर्ण क्या क्या? शूद्र, शूद्र वर्ण रहता है, फिर आपका वैश्य रहता है, क्षत्रिय रहता है, ब्राह्मण रहता है, 4 वर्ण रहते हैं। 4 आश्रम क्या रहता है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी।
तो व्यक्ति को अपने वर्ण आश्रम के साथ कर्तव्य करना चाहिए बोल के प्रभुपाद बताते हैं। तो आज के धर्म में जैसे आपका नेचर है, स्वभाव है, तो उसके हिसाब से व्यक्ति अगर अपना ड्यूटी करेगा तो वो समाधानी रहेगा, सेटिस्फेक्शन रहेगा। ऐसा नहीं कि सब लोग ये कर रहे तो मुझे भी ये करना चाहिए। तो व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से अगर काम करता है तो खुश रहेगा। इसलिए देखेंगे, मेरा एक दोस्त था, उनके पिताजी बोले मेरे बेटा को इंजीनियर ही बनाना, लेकिन उसको इंजीनियर बनने का इच्छा नहीं है। वो व्यक्ति सुंदर अंग्रेजी बोलता था, बिजनेस में उसका बहुत माइंड चलता था, लेकिन पिताजी बोले मेरा बेटा को इंजीनियर ही बनाना, तो उसको मेरे साथ मेरा फ्रेंड था इंजीनियरिंग, उसको घुसा दिया इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं फाइनल ईयर में जब गया वो फर्स्ट ईयर में ही था, क्योंकि 4 साल उसका बैकलॉग होते रहता था, क्योंकि उसको पढ़ने का इच्छा ही नहीं होता था, उसका मन उधर नहीं लगता था। तो मैंने एक बार गया और उनके पेरेंट्स को बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका बेटा जो है कोई साधारण बेटा नहीं है, उसका दिमाग भी बहुत चलता है, लेकिन उसका जो इच्छा है अंग्रेजी में है, उसको अंग्रेजी भाषा में बहुत उसका रुचि है और उसका कमांड है और अच्छा बिजनेस कर सकता है। आप उसको इंजीनियरिंग में क्यों डाल रहे हो, उसको एमबीए में डालिए। तो फिर बहुत कुछ देखा भी, उनके पिताजी के 3-4 साल हो गए, बेटा फ्रस्ट्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, फिर उसको निकाले और उसको बाद में एमबीए किया। और आज वो एक बड़ा एमएनसी कंपनी में एक बड़ा मैनेजर है, रिपोर्ट लिखता है पूरा, मतलब एडवर्टाइजमेंट जब आता है ना टीवी में, तो एडवर्टाइज के लिए रिपोर्ट लिखता है। तो इसी तरह व्यक्ति का स्वभाव रहता है, नेचर के हिसाब से अगर वो काम करता है तो बहुत आगे जाएगा, उसके ऊपर हमको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा चीज है, पेरेंट्स अपने बच्चे को जब आगे जाके पढ़ाते हैं तो ये हमको ध्यान देना चाहिए। तो 8वां श्लोक अभी हम पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे सब लोग मेरे साथ। नियतम कुरु कर्म त्वम नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणा कर्म कर्म जाहो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि च ते शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्यते अकर्मणा। न प्रसिद्धेते अकर्मणः। तो यहाँ पर भगवान पहले तो अभी पहला श्लोक में भगवान ने क्लियर कर दिया कि कर्मयोग तुम्हारे लिए अच्छा है, कर्मयोग तुम करो, वो क्लियर बता दिया। और अभी देखिए ये श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अभी कर्मयोग ज्ञान योग से अच्छा है। कैसे अच्छा है भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। नियताम कुरु कर्मत्वम, बोल रहे हैं कि आपका जो कर्म है, नियता मतलब क्या है, ड्यूटी। जैसे आपका नियम रहता है काम करने का, ड्यूटी रहता है, तो आप आपका काम जो है पूरा ड्यूटीफुली करो अर्जुन, है। नियताम कुरु कर्मत्व, कुरु करो, कुरु मतलब करो, कर्मत्व आपका जो कर्म रहता है, जो आपका वर्ण आश्रम, जो आपका ड्यूटी है, उसको आप पूरा ठीक से करना चाहिए अर्जुन, बोल के भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। कर्म ज्याय अकर्मणा, ऐसा व्यक्ति जब करेगा तो वो सबसे बेस्ट है। ज्यायो मतलब वो बेटर है, बेस्ट है। किससे बेस्ट है, अकर्मणा। अकर्मणा मतलब काम नहीं करना। तो यहाँ पर अकर्मणा क्या है, ज्ञान योग। जैसे ज्ञान योग में व्यक्ति एक जगह और बैठ के ध्यान करता है, वो भी अच्छा है, लेकिन भगवान बोलने का मतलब कि जिस व्यक्ति का हृदय शुद्धिकरण हुआ नहीं, हृदय के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ऐसा अनर्थ जो हृदय के अंदर है, और डायरेक्ट अगर सन्यासी ले लेगा, सब कुछ काम छोड़ देगा, क्योंकि हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और आपने कर्म नहीं किया, छोड़ दिया और सीधा आपने संन्यास ले लिया, तो अंदर तो कचरा है ना। तो भगवान के ऊपर ध्यान कैसे करोगे, मन विचलित होते रहेगा, ध्यान नहीं लगेगा। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि पहले कर्म करो, अपना जो भी ड्यूटी है उसको अच्छे से करो, उसके बाद आप वो सोच सकते हो। लेकिन अभी के लिए आप क्षत्रिय हो और आपका ड्यूटी है युद्ध करना है, इसलिए आप फाइट करो और युद्ध करो, बोलते भगवान उनको तो बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्ध्यति अकर्मणा, बोल रहे कि अरे तुम छोड़ दो कर्म का बारे में बड़ा बड़ा मैं बोल रहा हूँ। शरीर यात्रा भी, आपका जो शरीर मिला है ना, यात्रा भी मतलब शरीर को तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, भूख लगेगा तो खाना पड़ेगा ना, खाना पड़ेगा तो खाना किधर से आएगा, प्रसाद किधर से आएगा, पैसा चाहिए ना, पैसा किधर से आएगा, काम करना पड़ेगा। आपको कौन पैसा दे देगा, काम तो करना पड़ेगा। तो बोल रहे कि शरीर यात्रा पे, अगर आपको शरीर को मेंटेन करना है, न प्रसिद्धते अकर्मणा, तो बिना काम करते हुए रह नहीं सकते हो, आपको कर्तव्य करना ही पड़ेगा। तो भगवान बोल के यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं। 8वां श्लोक पे भगवान बोल रहे हैं कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा,
क्योंकि बिना काम करते हुए आप इस बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकते हो। बॉडी के अंदर मैं खुद जठराग्नि के रूप में जल रहा हूँ, आपको भूख लगेगा, तो भूख लगेगा तो प्रसाद किधर से बनाओगे, है? तो इसलिए आपको कर्तव्य करना पड़ेगा अर्जुन, बोलते भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। फिर आप जाएंगे 9वां श्लोक जाएंगे अभी। मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ आप लोग दोहराइए। यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय संग समाचर। संगः समाचर। तो देखिए अर्जुन बोल सकते हैं, अरे अर्जुन बोलता है कृष्ण को, आप बोल रहे हो कि काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, ड्यूटी करना पड़ेगा। अरे लेकिन ड्यूटी करूंगा तो बंधन आएगा ना। अगर मैं काम करूंगा तो कर्म फल से बन जाऊंगा मैं, फिर तो उसका क्या। तो फिर भगवान ये 9th श्लोक में बोल रहे हैं कि डरने का जरूरत नहीं, कर्म कर सकते हो, कर्म करते हुए भी आप कर्म बंधन में मुक्त नहीं होगे। कैसे, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, देखिए। यज्ञ अर्थ कर्मणोन्यत्र, बोल रहे कि यज्ञ अर्थ मतलब क्या है, यज्ञ पुरुष। यज्ञ पुरुष कौन है, विष्णु। विष्णु को जैसे यज्ञ पूजा करते हैं तो यज्ञ में आहुति देते हैं, तो विष्णु को आहुति देते हैं। तो यज्ञ अर्थात अगर आपका जो विष्णु को कर्म आपका अर्पण नहीं करेंगे, अन्यत्र मतलब नहीं करेंगे, तो क्या होगा, लोको अयम कर्म बंधन, तब जाके कर्म बंधन लगेगा। तो कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन आप जो बोल रहे हो बराबर बोल रहे हो कि कर्म बंधन का हो सकता है। कब होगा, जब ये जो यज्ञ अर्थात जो यज्ञ पुरुष है, सबका जो मूल है कृष्ण है, विष्णु, उसको अगर आप अपना कर्म का फल आप अगर नहीं देंगे, तब जाके आपको कर्म बंधन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसलिए तदर्थम, तदर्थम मतलब इसलिए विष्णु को कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, इसलिए जो भी कर्म आप कर रहे हो कौन्तेय है अर्जुन, क्या करो, तदर्थम विष्णु के लिए करो, तब जाके क्या होगा, मुक्त संग समाचर। मुक्त संग मतलब क्या है, भगवान बोल रहे हैं कि जब भी कुछ कर्म आप कर रहे हो उससे आसक्त मत हो, मुक्त संग, अनासक्त होकर आप अपना कर्म किसके लिए करो, विष्णु के लिए करो। समाचार मतलब अपना कर्म करो। हे अर्जुना, कर्म करो लेकिन अनासक्त होकर कर्म करो, और किसके लिए करो, विष्णु के लिए करो। 3 चीजें भगवान बोले, कर्म करो लेकिन उसे आसक्ति मत रहो, अनासक्त होकर करो, और किसके लिए करो, विष्णु के लिए करो। ये 3 चीज अगर आप करोगे तो कर्म बंधन आपको नहीं लगेगा, तो बोल के भगवान क्लियर कर दिए। तो ये 9 श्लोक में देखेंगे भगवान कैसे निष्काम कर्म योग को यहाँ पर बता रहे हैं। धीरे 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 स्टेज बिल्टअप करके एंडिंग जो 9th वर्ष है, निष्काम कर्म योग के बारे में बताया। सेकंड, अगर आपको याद रहेगा सेकंड चैप्टर में आपने देखा था 31 से चालू हुआ था निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग मतलब क्या है, कर्म कीजिए लेकिन कर्म का फल से अनासक्त होकर कीजिए, और कर्म का जो फल वो भगवान का। जैसे कि कोई अगर भक्ति में हम करते हैं, कोई क्या सेवा करता है, कोई भगवान के लिए आरती करता है, कोई भगवान के लिए कोई डोनेशन लाता है, कोई भगवान के लिए कुकिंग करता है, कोई भगवान का मंदिर, जो भी हम करते हैं भगवान के लिए करते हैं। प्रभुपाद बोल भावार्थ में ऐसा लिख रहे हैं कि भगवान का सेवा में हम उसको लगा सकते हैं, कि इसको कैसे भक्ति में हम जोड़ सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले कि जिसको जो भी आता है, जिसका जो भी स्किल रहता है, एक्सपर्टीज रहता है, उसका स्वभाव रहता है, गुण रहता है, उसको भगवान का सेवा में उसको लगाना चाहिए। कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा गाना गाता है, तो बॉलीवुड का गाना गाना जरूरत नहीं है, तो भगवान का कीर्तन गा सकता है। कोई सुंदर अगर बोल सकता है 2 पर, तो भगवान के बारे में बोल सकता है। इधर उधर जाके पॉलिटिक्स, इधर उधर जाके प्रजल्पा, इधर उधर सब बोलने से अच्छा है भगवान के बारे में बोलो, प्रचार करो। किसके पास धन राशि है, भगवान का कृपा से उसको ज्यादा धन मिला है, तो धन मंदिर का निर्माण के लिए लगा सकता है, भगवान के लिए घर बना सकता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं जो व्यक्ति भगवान के लिए घर बनाता है, भगवान उसके लिए गोलोक में घर बनाते हैं बुकिंग। सोचिए क्या इन्वेस्टमेंट है। बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो ये लाइफ चला गया तो इन्वेस्टमेंट इधर ही रुक जाता है, लेकिन भगवान बोल रहे जो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए मैं ऊपर इन्वेस्टमेंट रिजर्व करके रखता हूँ।
तो उसी तरह हमारे पास जो भी गुण मिला है भगवान का कृपा से, उस गुण को हम भगवान का सेवा में अगर लगाते हैं तो फिर हम उससे पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो ये 9th वर्ष में निष्काम कर्म योग का भगवान यहाँ पर अंत करते हैं। फिर आगे जाके नया सेक्शन चालू होता है 10 से 16, उसको बोला गया है कि सकाम कर्म योग। क्योंकि अर्जुन अगर बोल सकता है, अगर क्योंकि निष्काम कर्म योग करने के लिए थोड़ा योग्यता चाहिए ना, व्यक्ति अनासक्त होना चाहिए, मुक्त संग। कोई बोलेगा कि अरे मेरे पास अनासक्त नहीं हो सकता, मेरे पास बहुत आसक्ति है, फल का आशा मैं कर रहा हूँ, मैं बिना फल का आशा काम नहीं कर सकता हूँ। तो उनके लिए भगवान 10 से 16, 6-7 श्लोक में बताएंगे कि ठीक है, अगर आपका काम वासना भी है, फल का आशा करते हो, तो फिर कैसे काम कर सकते हो, तो उसका भी भगवान बताएंगे। वो कल हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो सत्र का यहाँ पर हम विराम करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है, किसी का कुछ टिप्पणी है, तो आप कृपया करके पूछिए, हम उसका चर्चा करें। मैं स्क्रीन शेयरिंग अभी बंद कर रहा हूँ। बोल सकते हैं आपका किसका कुछ प्रश्न है या किसका कुछ कमेंट है। आपका वीडियो चाहिए तो आप ऑन कर सकते हैं अब अभी। हाँ प्रभु जी, हाँ हम जब यूट्यूब पे कौन सा अपने को कुछ सीखने के लिए जाते हैं, मतलब कुछ काम का वीडियो देखने के लिए जाते हैं, हाँ तो फिर वो तो देख ही लेते हैं, फिर बाद में दूसरे भी वीडियो देखते हैं, तो वो कैसे बंद करने का? हाँ मतलब जो काम का है वो देखना क्या, और जो बिन काम का है वो नहीं देखने के लिए, क्योंकि उसमें फिर वक्त चला जाता है बहुत। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आदित्य मनकर जी जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, 4th ईयर राइट आपका? हाँ, 4th ईयर। एग्जाम बाकी था। हाँ एग्जाम बाकी था, लेकिन कोरोना की वजह से एग्जाम बंद हो गया। तो प्रभु जी ने एक क्वेश्चन पूछा जो कि हाँ आजकल के सभी यूथ का ये प्रॉब्लम रहेगा। बोल रहे हैं कि यूट्यूब में हम जाते हैं, कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, लेकिन एक वीडियो देखते हैं तो बाकी दूसरा वीडियो चालू हो जाता है, और ऐसा बहुत सारा वीडियो फिर चालू हो जाता है देखना। फिर 5 मिनट के लिए हम गए थे, लेकिन ऐसे ऐसे करते 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 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा चला जाता है। कैसे हम उसको कंट्रोल? हाँ देखिए, ये सेम चीज है, मन का नियंत्रण रहना चाहिए, क्योंकि आंख है वो देख रहा है यूट्यूब में, लेकिन आपके मन के अंदर बहुत सारा ये स्वभाव है, इंप्रेशन से पिछला जो आपने कुछ इंद्रिय भोग किया रहेगा, वो वासना से। तो क्या होता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होता है यूट्यूब में, देखिए एक आप देख रहे हो तो दूसरा एक एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा, तो और एक इंद्रिय वस्तु आता है, तो मन उसके तरफ खींच के चला जाता है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अरे ये क्या चीज है, ये थोड़ा मैं देखूं क्या चीज है, फिर वो देखना चालू करता है, फिर दूसरा एक निकलता है, वो देखना है, वो एक 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 करते करते वो टाइम पूरा चला जाता है। तो मैं क्या आपको गाइडेंस दूंगा, तो हमारा अगर इंद्रिय अगर नियंत्रण रहेगा, मन पूरा काबू रहेगा, तो आप किधर भटकेंगे नहीं। भटक रहा है मतलब क्या है, मन अपना काबू में नहीं है, पहला चीज तो क्लियर है। तो क्या कर सकते हैं, अगर आपका जो भी जरूरत का चीज है देखने का, एक टाइम फिक्स करो कि अगर सपोज मुझे ये चीज देखना है, देखने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, तो हाँ आप फिक्स कर सकते हो कि नेट में मैं जाऊंगा, 10 मिनट का ये चीज मैं देख के निकल जाऊंगा। टाइमर फिक्स करो 10 मिनट, और चालू करो आपका जो देखना है देखने का। 10 मिनट जैसे काउंटडाउन हो गया, बंद करके उठ जाओ उधर। अब बैठे रहोगे, एक के बाद चलते रहेगा, 10 का 20, 30, 1 घंटा, 2 घंटा, उसका कोई लिमिट ही नहीं। तो लोग घंटे घंटे टाइम अपना वेस्ट करते हैं। तो ऐसा कर सकते हो। बेस्ट है, अगर आपका जरूरत नहीं तो देखने का जरूरत ही नहीं। अगर आपका स्टडी का, एजुकेशन का कुछ वीडियो देखना है, तो यू डिसाइड द टाइम फ्रेम, है कितना टाइम देखना है, क्या देखना है, उतना टाइम फ्रेम डिसाइड करके उतना टाइम देखो और देख के निकल जाओ। ठीक है, आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ आदित्य? हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का और कुछ प्रश्न है तो हाथ उठा सकते हैं, हमारे पास और थोड़ा समय है। हाँ चैतन्य देव प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। नहीं तो आपको कुछ अच्छा लगा, आपको कुछ कमेंट शेयर करना चाहते हो तो भी शेयर कर सकते हैं। आज का जो डिस्कशन है, 9 वर्ष हमने डिस्कस किया, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, तो आप शेयर करना चाहते हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं।
हरे कृष्णा। जो सर ढोंग करता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ पर अंदर आसक्ति रखता है, हाँ वो सबसे बड़ा विमूढ़ मतलब गधा है, वो हाँ, अच्छा लगा। वो आपको अच्छा लगा। और जो मन को इंद्रियों को संयम करने के लिए यूज करता है वह उत्तम है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ। तो आज कौन जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए, बता सकते हैं आपके बारे में? जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है गीता पाठ बोल के, तो आप उसमें ऐड हो जाएंगे तो जो भी हम डिस्कस करते हैं, नोट्स रहता है उसको हम वहाँ पर डालते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैं देख रहा हूँ राम, फर्स्ट टाइम मैं आपको देख रहा हूँ, आप बता सकते हैं आप कहाँ से कैसे जुड़े इस ग्रुप में? बोलिए। राम बोल के एक नाम दिखा रहा है, फर्स्ट टाइम आप आज कनेक्ट हुए, तो आप अपने बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, उनका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई पड़ोसी होता है या फ्रेंड सर्कल में होता है, मुझे मालूम है कि वो गलत है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो में आ जाता है कुछ हेल्प के लिए, बट मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है, बट उस लोगों के साथ मेरा जुड़े रहना वो अच्छा बात है क्या गलत बात है? बट मुझे मालूम है वो गलत है, मैं उसको भी बोलती हूँ वो गलत है, फिर भी वो गलतियां बराबर करते जाते हैं। वह फैमिली मेंबर में भी ऐसा होता है, बराबर करते जाते हैं। तो ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए उसके साथ? हम्म। माता जी का प्रश्न है कि उनको पता है व्यक्ति गलत है और वो आके बातचीत करता है और बाद में कुछ नुकसान करके भी जाता है, तो क्या उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए? तो देखिए, जैसे कि हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में साधु संग करना चाहिए और असाधु संग नहीं करना चाहिए। तो जब हम संग करते हैं तो व्यक्ति व्यक्ति को हम देखना चाहिए, अगर पहले तो भक्त नहीं है, अगर साधु नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, तो फिर उसको साथ हम जब संग करते हैं, संग का मतलब जिससे हम संग करते हैं और उसका जो स्वभाव है, उसको जो अच्छा लगता है, वो धीरे धीरे आपके अंदर आता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब वो हृदय से बातचीत करते हैं, उसको साधु संग बोला जाता है। लेकिन जब जो आपको पता है कि व्यक्ति ये ठीक नहीं है, खराब है, वो नुकसान करेगा कुछ, तो उसके साथ जितना काम है, जितना आपका बेसिक नेसेसरी काम है, उतना ही उसके साथ काम करके काम पटा के आपको आ जाना है। क्योंकि वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका शुभ चिंतक नहीं है। अगर आप ज्यादा समय उसके साथ बिताएंगे, आपका हृदय उसके साथ शेयर करेंगे, तो आपको नुकसान पहुंचाएगा वो। तो जो व्यक्ति साधु नहीं है, तो उसके साथ हमको जितना जरूरत है उतना ही समय बिताना चाहिए, और अपना काम हो गया तो आ जाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति साधु है, भगवान का भक्त है, उसके साथ आप लंबा समय बिताएंगे, उससे आपका क्या होगा, हृदय का गुह्यम आख्याति, आपका हृदय के बात उसको बोल सकते हैं, भक्त को भक्त अपना हृदय के बात बोल सकता है, तो उसमें क्या होगा, आपका भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये शास्त्र के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। जो भक्त है उसके साथ तो हृदय का बात शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो अभक्त है, जो निंदा करता है, उसके साथ आपका हृदय का बात शेयर करने का जरूरत नहीं। जितना आवश्यक है बाहरी रूप से उतना बात करके काम हो गया, टाटा बाय करके आ जाइए, वो बेस्ट है। आपका प्रश्न का उत्तर हुआ माता जी? हाँ ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। और पांच, हाँ बोलिए। और चौथा जो श्लोक है ना, वो उसमें बोलते हैं कि केवल केवल कर्म न करने से कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, तो और वैसे ही सन्यास से भी मुक्त नहीं हो सकता। थोड़ा उसके बारे में थोड़ा, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं तो कि क्या करना?
न कर्मणा अनारंभ, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कोई बोलेगा कि कर्म क्या तो बंधन आएगा, तो मैं कर्म चालू ही नहीं करूंगा, अनारंभ आरंभ ही नहीं करूंगा। अच्छा प्रपोजल है ना, अच्छा सुनने को अच्छा लगता है, काम चालू ही नहीं करूंगा। तो ये एक प्रपोजल। तो भगवान बोले काम नहीं भी चालू करोगे तो आपको भूख तो लगेगा, कुकिंग तो करना पड़ेगा, पेट का सवाल है, बेसिक काम तो करना पड़ेगा, बिना काम करके आप रह नहीं सकते हो। तो भगवान बोल रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं कि काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, उसका कर्म कर रहा है, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया अचानक, मुझे ज्ञान योग करना है, संन्यास लेना है, सब छोड़ दो। तो भगवान बोले कि अरे जो कर्म कर रहा है तो निष्काम कर्म करने से हृदय के अंदर जो अनर्थ है उसका शुद्धिकरण हो रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, साफ हो रहा है, कचरा साफ हो रहा है। साफ होने से पहले अगर काम करना छोड़ दोगे तो फिर बोले वो ध्यान करना मुश्किल है, क्योंकि मन उसके ऊपर चलता रहेगा जो कचरा अंदर है। तो भगवान बोले कि संन्यास लेने से भी कुछ फायदा नहीं होगा। संन्यास कब लेते हैं, सब कुछ वैराग्य संन्यास कब लेते हैं, जब आपका हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा, तब कचरा क्लियर हो जाएगा, तब आप छोड़ के बैठोगे तो भगवान के ऊपर ध्यान लगेगा। तो भगवान वो चीज अर्जुन को बता रहे हैं कि काम चालू करना ये उसका रास्ता नहीं है, कि काम कर रहे हो तो छोड़ देना ये उसका रास्ता नहीं है, बोल के भगवान क्लियर बता रहे हैं। आंसर हुआ आपको प्रभु जी? श्री चैतन्य देव प्रभु। हाँ, या ओके। और 6 मिनट में हमारा जूम बंद हो जाएगा। किसका कुछ आखिरी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गर्दे सर बोलिए। कर्म अच्छे करने के बाद भी दुख क्यों आता है? कर्म अच्छे करने के बाद भी दुख क्यों आता है? क्या प्रश्न पूछा है प्रभु जी ने? प्रभु जी का प्रश्न है कर्म अच्छे करने के बाद भी दुख क्यों आता है? अभी कर रहे होंगे ना, इसके लिए वाट लगता है उनको। तो पहला चीज तो हमको तो जानना रहेगा ना। चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो अच्छा है कि नहीं। फिर दूसरा है अच्छा कर्म करने के बाद दुख क्यों आता है। तो दो चीज है क्वेश्चन का। पहला चीज है जो कर्म हम अच्छा समझ रहे हैं सचमुच तो अच्छा है कि नहीं, वो पहला क्वेश्चन है। अगर अच्छा है तो दुख क्यों आता है। तो मैं इसको दो भाग में उत्तर देना चाहूंगा। तो पहला भाग में उत्तर दूंगा कि अच्छा कर्म क्या रहता है। तो जैसे कि कर्म अगर भगवान के साथ हमको संपर्क में लाता है तभी उस कर्म को अच्छा कर्म हम बोल सकते हैं। अथवा जो भी कर्म करेंगे उसका हमको उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा, गारंटी। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूंगा, कोई अगर टीचर है, सपोज प्रभु जी का एग्जाम्पल ही लेंगे, टीचर है, जॉब करता है, तो जॉब कर रहा है, टीचर कर रहा है, तो उसको कुछ जो भी उसका जीवन में वो कर्म कर रहा है तो उसको मन में उसका ध्यान रहना चाहिए एक कर्म का जो फल है उसको मैं कैसे भगवान का सेवा में लगाऊंगा। घर में मैं कुछ अगर बनाता हूँ, कुकिंग करता हूँ, तो उसको भगवान को भोग लगाऊंगा, वो प्रसाद हो जाएगा है? और जो भी कुछ मेरा रहता है तो समय मुझे मिलता है तो समय में भगवान का गीता भगवत गीता पाठ करूंगा, सत्संग करूंगा। कुछ अगर धनराशि रहता है तो मैं भगवान की यात्रा में जाऊंगा। तो उसका ये जब केंद्र बिंदु चलता रहेगा तो पूरा जो कर्म अपना जो कर्म वो सब वो भक्ति में पूर्ण हो जाएगा, तो भक्ति हो जाएगा। तो ये अच्छा कर्म हो गया। ठीक है। अगर व्यक्ति अगर अच्छा कर्म कर रहा है, भक्त है, तो भक्त को भी प्रॉब्लम आता है, असुविधा आता है। ऐसा क्यों होता है? अभी देखिए कोई अगर भक्ति कर रहा है, भगवान का शरण ले चुका है, तो बोलते हैं कि उसके ऊपर कर्म लागू नहीं होता है। अगर भगवान का पूर्ण शरणागत है भक्त है, ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान कर्म सब कुछ छोड़ के भगवान का शरणापन ले गया है? मारो भी राखो भी कृष्ण जो इच्छा तो हा। अगर भगवान का पूर्ण शरणागति हो गया तब रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं उस व्यक्ति के ऊपर कर्म का जो माया देवी का प्रभाव है वो लागू नहीं होता है। उस व्यक्ति के ऊपर कृष्ण का पूरा कंट्रोल आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति को दुख असुविधा क्यों आता है? क्यों आता है? एक श्लोक आता है भागवत में, ब्रह्मा जी बोलते हैं तप्तेनु कंपा सुसुमित समान भुंजानु एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भी विदधान ये में पदे सदाय है। तो भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तप्तेनु कंपा सुसुमित समान। भक्त के जीवन में जब प्रॉब्लम आता है, असुविधा आता है, वो तप्तेनु कंपा सुसुमित समान, वो देख पाता है भगवान का हाथ।
ये प्रॉब्लम में भी वो देखता है कि प्रॉब्लम कैसे कृष्णा खुद दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी भक्त के हृदय में भी थोड़ा कचरा रहता है, कुछ अनर्थ रहता है, तो भगवान को पता है कि थोड़ा अगर इसको प्रॉब्लम देंगे ना, ये मेरा भक्ति थोड़ा सीरियसली करेगा, पकड़ेगा जोर से मुझे, तो थोड़ा जानबूझ के अगर कर्मा उसका 100% है तो भगवान थोड़ा 1% देते हैं, थोड़ा उसको जानबूझ के देते हैं ताकि वो भक्ति को सीरियसली ले। तो ये उसके पीछे उनका कारण रहता है, तत्तेनुकंपा। इसीलिए भक्त क्या अनुकंपा रहता है, वो देखता है भगवान अपना अनुकंपा से मुझे प्रॉब्लम दिए, तत्तेनुकंपा सुसुमित समान भुंजानु एवं कृतम विपाक। वो सोचता है कि अरे मेरा तो पूरा रोड में एक्सीडेंट होकर मरने वाला था, लेकिन भगवान ने मेरा उंगली काट दिया है। भुंजानु एवं, मेरा ही जो कर्म का फल था बड़ा था, लेकिन भगवान ने मुझे छोटा सा दिया है। फिर वो क्या करता है, हृदय बाग बपुर भी विदधाना, अपना जो हृदय है, अपना जो वाक है, अपना जो शरीर है, सबसे भगवान का सेवा में लग जाता है, और उससे क्या है, मुक्ति सब एवं दाय भाग। तो भगवान का धाम जो जाना, मुक्ति पाना, दाय भाग हो जाता है, उसका हक बन जाता है। जैसे दाय भाग मतलब क्या है, जैसे कि एक जो बेटा है, अगर पिताजी का जो भी प्रॉपर्टी रहता है, बेटे को ऑटोमेटिक मिल जाता है, उसके लिए उसको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, उसको खाली जिंदा रहना पड़ेगा। एक बार वो उसका फादर चले जाने के बाद ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी बेटा का नाम में हो जाएगा। उसी तरह जो भक्त है, भगवान का सेवा कर रहा है, जो भी उसको प्रॉब्लम आ रहा है, भगवान को नमस्कार कर रहा है, भगवान का अनुकंपा है, मेरा शुद्धिकरण करने के लिए दिए हैं, वैसा सोच रहा है, तो उसको भगवान के पास जाने के लिए कोई रोक नहीं बोलते हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण को प्रार्थना बोलते हैं 10वां स्कंद में, वृंदावन में बोलते हैं। तो आपका प्रश्न का उत्तर मिला गर्दे सर? हाँ जो भी असुविधा आता है, इसका एक ही मूल उद्देश्य है कि हम अपना भक्ति को कैसे तीव्र करें, कैसे उसको गाढ़ करें, तो कैसे हम भगवान का चरण को और जोर से पकड़े। इसलिए वो भगवान खुद जानबूझ के दे रहे हैं, ताकि वो हम कैसे उनके पास जाए, ये उसका कारण है। हरे कृष्णा। तो अभी 1 मिनट बचा है। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, अभी अपना जो बाहर का जो अपन मतलब अभी आध्यात्मिक छोड़ के जो बाहर का जो सेवा करते हैं अपन डेली, मतलब जैसे कि ऑफिस में जाके इधर उधर का बातें करते हैं, बाद में बाहर का जो भी कर्म करते हैं, तो उसको अपन कैसा कन्वर्ट करेंगे कि भक्ति से रिलेशन उसको बांधेंगे? कोई मैं बोला ना, ऑफिस में जब आप काम करते हैं, जो कर्म आपका सैलरी मिलता है, जॉब करते हैं, तो उसको आप भगवान का सेवा में लगा रहे हैं ना। घर में आप भगवान का विग्रह रखे हैं, तो उसका सेवा लगा रहे हैं, उसके लिए भोग बना रहे हैं, ड्रेस बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कर्म का जो फल है उसको भगवान का सेवा में लगा दिया। तो वैसा है। जो अपन मतलब अभी बाहर की जो चर्चा होते हैं ना बाहर के लोगों के साथ में, मतलब वो थोड़ा हमको कम करना चाहिए प्रजल पाठ। जितना जरूरत है उतना ही हमको करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं कि बात नहीं करेंगे, बात करेंगे, जितना नेसेसरी है उतना बात करेंगे।